स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी दोपहर 12 बजे वकीलों से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही उत्तराखंड निवास में वकीलों से मुलाकात भी की जानी है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेताओं से मुलाकात हो सकती है आज। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जनजातीय संस्कृति संवर्धन के लिए हर साल 50 लाख की सहायता दे रही है। आदि गौरव कैलाश महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, वीरता, संस्कृति, आस्था का उत्सव है। ऐसे आयोजन जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा निभाने का मंच देते हैं। सरकार का फोकस जनजातीय गांव है, जहां पर 128 गांवों का चयन शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को उधम सिंह नगर के नानकमत्ता पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया, लोगों को संबोधित किया। कहा कि भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू करके सभी को समान अधिकार देने का कार्य भी किया है। हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों और उनकी रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके, संवर्धन किया जा सके और उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल पाए। आज के इस अवसर पर मैं कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर इतना अवश्य कहूंगा कि आज भी कुछ लोग जो विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने की राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, कोई रुकावट नहीं आने देंगे। ये काम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर भी रहे हैं और देखिए कल यानी कि शनिवार शाम हरिद्वार के भूपतवाला स्थित ललिता आश्रम पहुंचे और मुख्यमंत्री ने यहां भागवत कथा में शिरकत की है। भागवत कथा का समापन कार्यक्रम था। यहाँ पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी और इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात भी की। दौरे के दौरान हरिद्वार के भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा अब नेशनल डिबेट का मुद्दा बन चुका है। देखिए मुख्यमंत्री यहां पर डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को इस पर बात भी की थी। हल्द्वानी में सीएससी सेंटर पर छापे के बाद सियासत और तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी विधायक पहले ही सदन में इस मुद्दे को उठा चुके हैं। वहीं हल्द्वानी में कमिश्नर के सीएससी सेंटर पर छापे के बाद बहस तेज हो गई है कि क्या सिर्फ सेंटर तक ही गड़बड़ सीमित है या इसमें बड़े नाम भी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिना संगठित प्लानिंग के संभव नहीं है।
निश्चित तौर पर इसमें सीधा सीधा अगर सीएससी सेंटर से काम चल रहा है या कोई एक कर्मचारी अगर इस काम को कर रहा है तो बाकी लोग जिनकी जिम्मेदारी उसकी मॉनिटरिंग की है वो लोग क्या कर रहे हैं? मौके पर जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच बाद रिपोर्टें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? और उसको स्वीकृतियाँ कैसे मिल जा रही हैं बिना जांच के? ये कंप्लीट एक रैकेट है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जांच होनी चाहिए और उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए। मैं तो अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको गहनता से जांच होनी चाहिए और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। न्यूज 18 ने कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों से बातचीत कर पूरे प्रोसेस को समझा। उनका कहना है कि वेबसाइट पर इतने नियम हैं कि एक भी दस्तावेज अधूरा होने पर फॉर्म अपलोड नहीं होता। छोटी सी कमी पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि गड़बड़ कहीं ऊपरी स्तर पर तो नहीं हो रही। पहले वो एसडीएम के पास जाता है, एसडीएम उसको फॉरवर्ड करके तहसीलदार के पास जाता है, लेखपाल के पास जाता है, लेखपाल से तहसीलदार के पास जाता है, उसके बाद वो एसडीएम के पास जाता है। तो जब वो 3 अधिकारी उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, जहाँ चेक हो रही है, उसके बाद वो जो है लास्ट में एसडीएम के द्वारा अप्रूवल आता है उसमें। तो ये कहीं ना कहीं तहसील के जो अधिकारी हैं उनकी जो और वहाँ पे जो गिरोह उन पे मिल के जो काम कर रहा है उन्हीं के द्वारा ये हो रहा है। सीएससी हमारे पास क्या है, हमारे तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया कि छोटे छोटे डॉक्यूमेंट छोटी छोटी बातों पे जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट का सीएससी सेंटर में बनना कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले विकास नगर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। अब धामी सरकार सख्त है और उन अधिकारियों पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रही है जिनकी जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है अगली, जहां पर लक्सर इलाके में अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया। इस दौरान प्रशासन की टीम के साथ पूरी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये काम हुआ है। सरकारी जमीनों पर बने अवैध कब्जों को लेकर धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। इसी के तहत अवैध मजार, मस्जिदें, कोई भी धार्मिक स्थान जो अवैध पाया जा रहा है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये सरकारी भूमि है, श्रेणी 6A की भूमि है जिसमें ये स्ट्रक्चर खड़ा था। इसमें हमने 2 बार इनको नोटिस भी दिया गया, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो इसमें आज फिर यहाँ पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ये जो सरकारी जमीन है इसको अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। बढ़ते आगे, हरिद्वार जिले के लक्सर में एक जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर जो विवाद हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर तस्वीर लगाने को लेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया। मामला लक्सर तहसील क्षेत्र के कंकर खाता गांव का है, जहां पर विवादित जमीन पर कुछ लोगों ने रातों रात अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती करनी पड़ गई। दोनों पक्षों को समझाया गया और इसके बाद मामले को यहां पर शांत कराया गया है। फिलहाल कोर्ट का फैसला आने पर दोनों पक्ष यहां पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए राजी हुए हैं। न्यायालय में विचाराधीन है मामला, तो इसमें दोनों पक्षों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था, तो अभी ये विवाद इसको सुलझा दिया गया है और दोनों पक्षों को बताया गया है कि जब तक न्यायालय से डिसीजन नहीं आता है तब तक ये यहाँ पे यथास्थिति बना के रखें। कल रात श्री अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करके अनावश्यक एक विवाद पैदा हो गया था, तो आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने आपसी सहमति करी। एसडीएम साहब यहीं पर हैं और अगले जब तक फाइनल इसमें वर्डिक्ट नहीं होगा, जो चीजें हैं जो दूसरा पक्ष निर्माण कर रहा है और यहाँ यथास्थिति जारी रहेगी। उधर देहरादून से खबर, जहां पर एक कार्यक्रम में 2 मंत्री और एक सांसद की मौजूदगी में इस बीच में डीएम सविन बंसल ने खुद ही नारियल फोड़कर कार्यक्रम का उद्घाटन कर डाला। हालांकि इस दौरान नारियल को उन्होंने जमीन पर ही छोड़ा तो देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने जमीन से खुद नारियल उठाकर उसके पानी को छिड़का। यूके SSS की बात करेंगे आप। यूके SSS के लिए आज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर आपको बता देते हैं कि सहकारी
निरीक्षक, सहकार, सहायता, विकास अधिकारी 45 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई आज जा रही है। 13,000 से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं आज की परीक्षा में। 26 सेंटर्स तैयार किए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स सुरक्षा के कड़े घेरे में एग्जाम्स करवाएंगे। 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा होनी है। उत्तराखंड में शराब को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। ढालवाला में शराब की दुकान बंद करने को लेकर सुर्खियों में आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब एक नया सुझाव लेकर सामने आए हैं। मंडुए से शराब बनाने का उन्होंने सुझाव दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अब देखिए राजनीतिक हलकों में इस पर बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए आप। उत्तराखंड में आबकारी विभाग राजस्व का बड़ा जरिया है। यही वजह है कि शराब को लेकर राजनीति अक्सर गर्म रहती है। हाल ही में ढालवाला में शराब की दुकान बंद करने को लेकर हरीश रावत चर्चा में थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड जैविक खेती का खजाना है और यहाँ मड़ुए से स्कॉच बननी चाहिए। हमने तो मड़ुआ बियर बनवाई। आज हमारे उस फॉर्मूले का लाभ अरुणाचल और कर्नाटक ले रहे हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे राज्य के अंदर कई तरीके के रेसिस्टेंस, और कांग्रेस के समय में तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी बहुत काम करते हैं, तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। जबकि मैं कहता था कि मड़ुआ स्कॉच बननी चाहिए। हरीश रावत का दावा है कि उनके सुझाए फॉर्मूले को अरुणाचल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपनाया और फायदा उठाया, लेकिन उत्तराखंड पीछे रह गया। उनका कहना है कि मड़ुए से बनी शराब इंस्टेंट हिट होगी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हरीश रावत सीनियर नेता हैं और उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जबकि महेंद्र भट्ट का कहना है कि अगर राजस्व बढ़ाने का सुझाव देंगे तो स्वागत है, लेकिन फिर से डेनिस का गीत न गाएं। देखिए, मुझको इसका ज्ञान तो नहीं है कि मड़ुए से क्या क्या बनता हूँ, तो उसको केवल रोटी के लिए, हलवे के लिए, बाड़ी के रूप में हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। अब रावत जी का आशय क्या है, तो मुझे लगता है कि रावत जी ही ज़्यादा, उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो बहुत वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, उनकी बात को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तराखंड के अंदर राजस्व के अनेकों क्षेत्र हैं और जो चीज़ उत्तराखंड के अंदर राजस्व निर्माण की दृष्टि चल रही है, हम उसके अतिरिक्त नई चीज़ पर वो सुझाव कोई भी दल देता तब सरकार सुझाव को स्वीकार करती है। लेकिन क्या चली थी उस समय डेनिस। अब डेनिस का गीत अगर हरीश रावत पूरे फिर गाने लग जाए तो उसमें मुझे कुछ नहीं। जानकार बताते हैं कि पहाड़ों में मिलेट्स का इस्तेमाल शराब बनाने में पहले भी होता रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर हाथ डालकर सत्ताधारी दल फंसना नहीं चाहते। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शनिवार को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल भूकंप के दौरान आने वाली परेशानियों को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कराई गई। प्रदेश के सभी 13 जिलों में 80 से ज्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियों को परखा है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा में भी भूकंप को लेकर तैयारियां परखी गई। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आराम से। उत्तर पिथौरागढ़ में धारचूला के विधायक हरीश धामी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। धामी का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी विधानसभा के लिए करीब 60 योजनाओं को मंजूरी दी है, लेकिन कार्यदायी संस्थानों ने जमीन में सिर्फ 10% ही खर्च किया। ऐसे में विधायक चेतावनी दे दी है कि अगर इन विभागों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वो पहले से विधानसभा में आमरण अनशन करने जा रहे हैं और अगर फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। अगर इसकी जांच नहीं हुई
तो मैं विधानसभा में पहले आमरण अनशन करूंगा, उसके बाद नहीं तो आत्मदाह करूंगा। लेकिन मैं इन भ्रष्टाचारियों को, ये अंडल मंडल कमंडल जो ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इनको बख्शूंगा नहीं। खबर रुड़की से, जहां पर गणेशपुर में कई लोगों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगाए हैं। यहां सड़क धंसने से कई मकानों में दरारें आई हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की अनदेखी की वजह से वो अपने मकान बेचने को मजबूर हैं, जिसके बाद जल निगम और नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जल्द समाधान का भरोसा दिया। 4-5 वर्षों से लगातार यहाँ पर ज़मीनें धंस रही है, मकान धंस रहे हैं, पर सरकार की इसमें बहुत बड़ी अनदेखी है। गणेशपुर में जो सीवरेज की लाइन गई है नीचे रोड से, उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सीवरेज लाइन और जो वहाँ हमारी वाटर सप्लाई की लाइन थी, वाटर सप्लाई की लाइन परसों लीकेज हो गई, तो 2 दिन से संबंधित डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उत्तराखंड में अधिवक्ताओं की हड़ताल से कोर्ट का कामकाज ठप पड़ गया। चैम्बर की मांग को लेकर वकील सड़क पर आ गए। सीधा असर न्यायिक व्यवस्था पर पड़ा। देहरादून में तो 6 दिनों से कोर्ट का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित रहा, जिससे हजारों मामलों पर असर पड़ा। बार काउंसिल ने भी हड़ताल को खुलकर समर्थन दिया। पूरे प्रदेश में 1 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया। जो ये आम जन है, जो कचहरी का काम है, जिससे आम लोग त्रस्त हैं, डिले से होता है या कुछ होता है, अब तो होना ही बंद हो गया है। इतने दिन से यही स्थिति चल रही है। हम देख रहे हैं जो हमारी डिमांड्स हैं वो कई लंबे अरसे से चल रही थी। एक नया जुडिशरी का कैंपस बन गया, लेकिन हमको भूमि वहाँ जो अलॉट हुई वो हुई है मात्र 5 बीघा, और उस 5 बीघा वो है अपर्याप्त, क्योंकि अधिवक्तागण संख्या बहुत ज्यादा है। नैनीताल जीएम ने भीमताल विकास भवन में अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें TMGSY के अधिकारियों को जमकर फटकारा गया। डीएम ने सभी अधिकारियों को फील्ड पर जाकर काम देखने के लिए कहा। साथ ही कहा कि कोई ठेकेदार अगर लापरवाही कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। बैठक में ही सामने आए 70 करोड़ 20 लाख 50 हजार की जिला योजना से सिर्फ 38 लाख 71 हजार ही खर्च किए गए हैं, जो कि हैरानी भरा था। इसी पर डीएम ने अपनी नाराजगी दिखाई। ये कहा गया है कि जो लोग हैं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले, उनके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, और जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। नेक्स्ट मीटिंग तक इनको कहा गया है कि जितना इनका बैकलॉग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय सम्मेलन राजधानी देहरादून में होने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर को होने वाले इस सम्मेलन की तैयारियां परेड ग्राउंड में शुरू हो गई हैं। एबीवीपी के इस सम्मेलन में 1500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही नेपाल के प्रगिक विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्वागत समिति के अध्यक्ष कमल धनशाला होंगे, जबकि रमेश गड़िया अधिवेशन में महामंत्री होंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट भी आज से खोले जो गए हैं, कल से जो खोले गए हैं, कल शनिवार से, वो आज से यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद के साथ खोले गए हैं। जंगल सफारी के लिए खोल दिए गए हैं। और देखिए, शनिवार सुबह पार्क प्रशासन ने पूजा करके पार्क के सभी गेटों को खोला है। मानसून सीजन और मरम्मत के लिए हर साल पूजा करके ही इन दरवाजों को खोला जाता है। और मानसून सीजन यानी कि जून से नवंबर तक के महीनों में यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए पार्क को 5 महीने के लिए बंद रखा जाता है। और बहुत जल्दी यहाँ पर जो है नया प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि सभी पर्यटकों को सुगमता से पर्यटन क्षेत्र में वन्य जीवों का दीदार कर सकें। उसके लिए यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ नए वाटर होल्स बनाए गए, पुराने वाटर होल्स को मरम्मत किया गया है। सभी को अब पानी से भर दिया गया है ताकि वन्य जीवों को सुगमता से पानी उपलब्ध हो सके और बाहर से आए हुए पर्यटक यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ का सुगमता से दीदार कर सके।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार हो गया है। शनिवार को इसका ढिकाला और दुर्गा देवी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सीजन में 5 महीने बंद रहने के बाद कॉर्बेट का ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस जोन के खुलने से सैलानी उत्साहित दिखे। कॉर्बेट में बाघ का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोलता है। वहां देश विदेश से आने वाले पर्यटकों में जैसे बाघ देखने की होड़ लगी रहती है। और ढिकाला तो टाइगर साइटिंग के लिए पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। स्पेशली टाइगर के लिए आए हैं और मैंने बहुत सुना है कि ढिकाला जोन में ही टाइगर कोर जोन है और सबसे सॉट आफ्टर जोन है। यहाँ पे जरूर टाइगर दिखता है, काफी साइटिंग्स हुई हैं। कॉर्बेट ऑफ कोर्स टाइगर्स के लिए फेमस है तो ऑफ कोर्स दिखना चाहिए, बट जंगल का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर। तो टाइगर दिखे या ना दिखे, बट आई वांट टू एक्सपीरियंस द जंगल। सर मेन तो हम टाइगर देखने आए हैं, सो वी आर होपिंग कि हमें टाइगर दिखे और वी आर वेरी एक्साइटेड। और क्या देखना चाहिए? डियर्स तो हमने बाहर भी देखे, पर अंदर और पिकॉक्स भी रहेंगे, बहुत कुछ है। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन एक्सप्लोर। कॉर्बेट के ढिकाला जोन के खुलते ही पार्क में नाइट स्टे की सुविधा भी शुरू हो गई है। पार्क प्रशासन की यदि माने तो इस सीजन में वॉच टावर और एलिफेंट सफारी शुरू करने का भी प्रस्ताव है, जिसे जल्द शुरू करने की कोशिश की जाएगी। कॉर्बेट में पहले ये दोनों सुविधाएं पर्यटकों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन बाद में बंद कर दी गई, जिन्हें फिर खोलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को हमारा जो ढिकाला का जोन है, जो कि नाइट स्टे की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, वो ओपन हो रहा है। हालांकि बाकी जोन्स में जो सफारी है वो साल के 365 दिन खुली रहती है, लेकिन जो नाइट स्टे की फैसिलिटी है कॉर्बेट में आज 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ढिकाला जोन के खुलते ही कॉर्बेट का ये सीजन पूरी तरह शुरू हो गया है, जहां अगले 15 जून तक पर्यटक गजराज की चिंगाड़ और वनराज की दहाड़ का आनंद ले सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी।